नमस्कार दोस्तों। हाइपोथायरायडिज्म बीमारी का नाम आप सभी ने सुना होगा, जिसको आप लोग सामान्य भाषा में थायराइड की बीमारी कहते हैं। ये लगभग हर घर में किसी न किसी मेंबर को ज़रूर होती है और सबसे बड़ी परेशानी वाली बात ये है कि इसकी सारी उम्र दवाई चलती है। डॉक्टर कहते हैं कि ये दवाई आपको थायराइड की गोली सारी उम्र खानी पड़ेगी। अब इसके संबंध में दो बातों पे विचार करना ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि क्या वाकई में हर घर में थायराइड की बीमारी होती है या बना दी जाती है। दूसरा यह है कि क्या थायराइड की दवाई सारी उम्र खानी ज़रूरी है या मजबूरी है। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट पे बात करेंगे कि क्या हर घर में ये बीमारी वास्तव में होती है या ज़बरदस्ती दी जाती है। इसके लिए एक तथ्य पे हम बात करेंगे। कुछ साल पहले जो थायराइड का जो टेस्ट होता है, थायराइड प्रोफाइल, उसमें TSH जिसकी वैल्यू आज से कुछ साल पहले 7 हुआ करती थी, 7। लेकिन आज की स्थिति ये है कि वही जो TSH की नॉर्मल वैल्यू है उसको 4.5 यानी 4.5 कर दी गई है। सोचिए, जिसकी नॉर्मल वैल्यू पहले 7 हुआ करती थी TSH की, उसकी नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल रेंज को घटा करके 4.5 कर दिया गया है। तो सोचो कि कितने मरीज बढ़ जाएंगे। नॉर्मल वैल्यू घटने से मरीजों की संख्या बढ़ जाती है ज़बरदस्ती, धक्के से। और ये काम करते हैं लैब वाले, जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, वो ये काम करते हैं और उनके इस रिजल्ट को मुहर लगा देते हैं डॉक्टर। वो कहते हैं कि आपको थायराइड की बीमारी है, अब आपको सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी। तो अब जो दूसरा एक पॉइंट है, क्या सारी उम्र दवाई खानी मजबूरी है, ज़रूरी है? क्या इसका कोई ऐसा अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट किसी पैथी में, किसी और मेडिसिन में, जैसे आयुर्वेद या होम्योपैथी में है, जिससे इस रोग का जड़ से इलाज हो सके, यानी सारी उम्र दवाई ना खा सके? एक ख़ास बात और है, जो एलोपैथी टैबलेट जो डॉक्टर देते हैं, वो ये भी कहते हैं कि यही दवाई सारी उम्र खानी है, कोई और दवाई, किसी और पैथी की दवाई नहीं खानी, जैसे आयुर्वेद या होम्योपैथ, ये दवाई नहीं खानी। और परहेज के बारे में तो वो बताते भी नहीं बिल्कुल भी। तो आज हम बात करेंगे इसी विषय में कि थायराइड का जो इलाज है वो हो सकता है, कारगर इलाज, स्थायी इलाज हो सकता है, आपकी दवाई छूट सकती है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है, विचार करना है कि किसी ऐसे अच्छे, अनुभवी, क्वालिफाइड, ईमानदार, जो चिकित्सा को सेवा समझ के करता है, उसके पास जाइए और ये समझिए कि आपकी जो थायराइड की जो TSH की नॉर्मल वैल्यू क्या है वास्तव में, और आप थायराइड के मरीज हैं कि नहीं, आपको मेडिसिन की ज़रूरत है कि नहीं। सबसे पहले तो ये डिसाइड होगा। दूसरा, यदि आपको किसी दवाई की ज़रूरत है या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो वो आपको एक निश्चित समय में, एक निश्चित महीने तक आपको दवाई खिलाएंगे, फिर उसके बाद आपकी दवाई बंद कर देंगे। ये होता है सही और सटीक इलाज। एक तरफ वो इलाज है जो सारी उम्र दवाई आदमी खाता है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स झेलता है, और एक तरफ दूसरा इलाज है जो पक्का इलाज है, यानी कारगर इलाज है, जिसमें कुछ महीनों बाद दवाई छूट जाती है। तो आज ऐसे दो केस पे हम बात करेंगे जिसमें
थायराइड की शुरुआत होती है, जिसमें उस मरीज को बगैर किसी दवाई के उसके थायराइड को नॉर्मल किया जाता है। सबसे पहले वो केस डिस्कस करेंगे, और वो केस किसी और का नहीं, वो खुद मेरा ही केस है। मेरा जो टेस्ट हुआ था थायराइड प्रोफाइल का, इसमें जो 22 मार्च 2022 को जो TSH लेवल था वो था 8। अब ये 7, अगर हम नॉर्मल वैल्यू 7 माने तो 1 पॉइंट बढ़ा है। और अगर इस मामले में अगर हम एलोपैथी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें तो डॉक्टर कहेंगे सारी उम्र दवाई खाओ, लेकिन हमने अपना खुद का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से किया है। उसमें हमने क्या किया कि हमने अपना खुद का वमन कराया, और जब खुद का वमन कराया संसर्जन कर्म करने के बाद, वमन के बाद संसर्जन कर्म होता है 5 दिन का, उसके बाद हमने 8 अप्रैल 2022 को, यानी लगभग 15-16 दिन बाद जब दोबारा टेस्ट कराया तो उसमें TSH आया 5, यानी 16-17 दिन के अंदर जो TSH 8 था वो 5 आ गया, केवल वमन कर्म से, पंचकर्मा में वमन कर्म से। और लेटेस्ट अभी हमने 12 जुलाई 2025 को कराया, उसमें TSH आया है 4.5, यानी नॉर्मल है। तो देखो, जो आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट प्लान है थायराइड का, उसमें है डाइट प्लान, योग और प्राणायाम, पंचकर्म चिकित्सा, और ज़रूरत पड़ी तो मेडिसिन। एक दूसरा केस और डिस्कस करेंगे जिसको थायराइड काफ़ी समय से था और उसकी जो है एलोपैथी दवाई भी चल रही थी, लेकिन फिर भी उसका जो TSH लेवल है वो 30 से नीचे नहीं आ रहा था। जब उसका टेस्ट हुआ था, वो मरीज फीमेल पेशेंट था जिसकी उम्र थी 35 साल। उसका 10 अक्टूबर 2021 को जो टेस्ट हुआ था TSH उसमें आया था 30, और उस समय वो मेडिसिन ले रही थी। कई बार ऐसा होता है कि TSH को कम करने के लिए जब हाई डोज में टैबलेट दी जाती है तो उसके और कुछ साइड इफ़ेक्ट आते हैं, तो मजबूरी में वो डोज कम करनी पड़ती, जिससे TSH नॉर्मल नहीं आता। तो ऐसा ही ये केस था, तो उसका TSH 30 था। उसमें हमने क्या प्लान किया, डाइट प्लान, योग और प्राणायाम, पंचकर्म और मेडिसिन। तो उसके बाद ये सारा ट्रीटमेंट किया, लगभग 4 महीने चला। उसके बाद 7 फरवरी 2022 को दोबारा जब टेस्ट कराया तो उसमें TSH 6 आया, यानी जब मरीज क्या है कि वो पैथोलॉजिकली और क्लिनिकली दोनों तरह से स्वस्थ हो गया। इस केस में हमने क्या किया था कि जो उसकी एलोपैथी दवाई थी उसकी धीरे धीरे डोज कम करते हुए उसकी दवाई को बंद किया था, और जब वो दवाई बंद करके आयुर्वेदिक दवाई चलाई गई थी कुछ महीनों तक। साथ में उनको जो डाइट प्लान दिया गया था, योग और प्राणायाम बताया गया था, और उनसे बोला था कि साल में आप समय निकाल करके पंचकर्मा ट्रीटमेंट ज़रूर लें ताकि ये बीमारी दोबारा ना हो, यानी आपको हमेशा सारी उम्र दवाई ना खानी पड़े। तो ऐसे 6 महीने से 8 महीने तक उसकी मेडिसिन भी चली थी। फिर धीरे धीरे आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है वो भी कम करते करते वो भी बंद कर दी गई। एट लास्ट रिजल्ट ये निकला कि जो थायराइड की जो समस्या थी उसका कारगर इलाज हो गया, उसकी दवाई मतलब छूट गई। तो ऐसे केस में 2 तरह की स्थिति होती है, एक थायराइड की स्टार्टिंग की और एक जो थायराइड का क्रोनिक पेशेंट है। और ट्रीटमेंट प्लान वही है, डाइट प्लान, योग प्राणायाम, पंचकर्म और ज़रूरत पड़ी तो औषधि। अगर ये ट्रीटमेंट प्लान प्रॉपर तरीके से मरीज लेगा तो उसका जो थायराइड की जो बीमारी है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाती है, सारी उम्र दवाई नहीं खानी पड़ती। हमने अभी तो केवल 2 केस डिस्कस किए हैं, ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनकी दवाई छूट जाती है। हाँ, कुछ लोगों की दवाई चलती रहती है, वो इस कंडीशन में कि वो प्रॉपर परहेज नहीं करते, योग प्राणायाम नहीं करते और ऋतु के अनुसार पंचकर्म चिकित्सा नहीं लेते, तो उनकी दवाई काफ़ी समय तक चलती रहती है। पर इसका ये फ़ायदा है, जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, औषधियाँ
जो दवाई लेते हैं उसमें साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है, जबकि उधर देखें तो साइड इफ़ेक्ट बहुत होता है। इस तरह से निष्कर्ष क्या निकलता है कि आयुर्वेद में थायराइड का सफल इलाज है, बशर्ते आपको किसी अनुभवी, क्वालिफाइड और चिकित्सा को सेवा समझकर करने वाला एक योग्य वैद्य या चिकित्सक मिलने की ज़रूरत है। तो आप ऐसे वैद्य की तलाश करिए, चिकित्सक की तलाश करिए। और अगर हमारे ऊपर भरोसा है, विश्वास है, तो एक बार आप में से किसी को भी अगर थायराइड की समस्या है, आपके जानकार में किसी को भी थायराइड की समस्या है, तो आकर के मिल सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और हम कोशिश यही करते हैं कि मरीज को ठीक किया जाए हमेशा के लिए, उसको सारी उम्र के लिए बीमार ना किया जाए, उसकी दवाई ना चलाई जाए। कोशिश हमारी यही रहती है, प्रयास यही रहता है। बाकी परमात्मा की, भगवान धन्वंतरी की जो इच्छा। तो आज हमने थायराइड पे बात की है, और अगले वीडियो सेशन में हम और भी अच्छे महत्वपूर्ण केस बीमारियों के लेकर के आएंगे, डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, वीडियो सब्सक्राइब करिए और दूसरों को सब्सक्राइब करवाइए, लोगों को बताइए, ताकि लोग देखो बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं, कोई उनको अच्छी सलाह देने वाला, अच्छा ट्रीटमेंट, परमानेंट ट्रीटमेंट देने वाला नहीं है। हर किसी को अपने स्वार्थ की पड़ी है। तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि लोगों का कल्याण हो सके, लोगों का भला हो सके। तो ये भी एक महान सेवा है, किसी को स्वास्थ्य लाभ देना किसी भी तरीके से, चाहे वो ट्रीटमेंट करके, चाहे किसी अच्छे डॉक्टर के पास भेज के, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और बीमारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।